तुम अपनी लाइफ में बहुत कुछ बनना चाहते हो, लेकिन बन नहीं पाते हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हें कहता है कि नहीं, मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, मैं इसके कैपेबल नहीं हूँ। तुम्हारा दिमाग ही अपने आप को रोक देता है कि नहीं, मत कर ये चीज़ तू, नहीं ये चीज़ तेरे लिए नहीं बनी है। तुझे वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए, एसएससी सीजीएल दे, यूपीएससी कर, रेलवे के पेपर्स दे। वो करने के बाद तुझे एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, तेरे मेडिकल एक्सपेंसेस फ्री हो जाएंगे, और अगर आर्मी में पहुंच गया तो वहाँ पर ग्रोसरीज भी बहुत सस्ती मिलेंगी। तो जब भी तुम कुछ अपना करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, या फिर कुछ ऐसा बनना चाहते हो जिससे तुम्हें दुनिया में लोग जाने, तुम्हारा दिमाग ही अपने आप को रोक देता है ऐसे बहाने देकर, ऐसी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में भरकर। इनको बोलते हैं सेकंड थॉट। मतलब फर्स्ट थॉट क्या हुआ, तुम्हारे दिमाग में जो चीज़ आई कि तुम्हें वो बनना है या फिर वो चीज़ करनी है, तुम्हें वो चीज़ बिल्ड करनी है, या तो कंटेंट क्रिएटर, खुद का स्टार्टअप, या फिर और कोई खुद का बिजनेस, या फिर अपने आप की कॉर्पोरेट ब्रांडिंग करनी है। ये 4 चीज़ें, या फिर इनसे अलग भी कोई ना कोई चीज़ें तुम्हारी हो सकती हैं जो तुम्हें बिल्ड करनी है। ये हो गए तुम्हारे फर्स्ट थॉट्स जो तुम एक्चुअली में करना चाहते हो। लेकिन जैसे ही तुम्हारा फर्स्ट थॉट स्टार्ट होकर खत्म होता है, तुरंत तो तुम्हारे मन में आ जाता है सेकंड थॉट कि नहीं यार, मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, मेरे लिए ये चीज़ नहीं बनी है, मुझे वो चीज़ करने के लिए जो नॉलेज चाहिए मेरे पास वो है ही नहीं, मेरे से इतने ज़्यादा बेटर लोग बैठे हैं, मेरे से ऑलरेडी इतने ज़्यादा लोग समझदार, नॉलेजेबल लोग बैठे हैं, वो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं और मेरे से ही बेटर लोग करने की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना शुरू कर चुके हैं। मैं उनसे कैसे कम्पीट करूंगा, मैं कर ही नहीं सकता, तो इसलिए मैं ये काम करूंगा नहीं। तो इसको बोलते हैं सेकंड थॉट, और इनको नेगेटिव थॉट्स भी बोल सकते हैं। एंड तुम अकेले नहीं हो इस चीज़ में, सब लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये आ जाता है, जो लोग एक्चुअली में कुछ कर जाते हैं ना, वो अपने दिमाग को ट्रेन कर लेते हैं, अपने दिमाग के जो सेकंड थॉट्स है ना, इनको रोक देते हैं, या फिर सेकंड थॉट आने के बाद थर्ड थॉट भी ले आते हैं। जैसे ही सेकंड थॉट खत्म होता है, थर्ड थॉट में वो कहते हैं अपने आप को, नहीं मुझे एक्चुअली इसको ट्राई देना चाहिए, मैं कर सकता हूँ, एक बार दूं तो ट्राई, फेल हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन एक बार ट्राई करना ज़्यादा ज़रूरी है। बिना ट्राई करे फेल होना बहुत बुरा है, ट्राई करके फेल होना बहुत बेटर है, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो सेकंड थॉट के बाद थर्ड थॉट भी कंटिन्यू करते हैं, लेकिन मेजोरिटी लोग जो है सेकंड थॉट पर ही रुक जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और कुछ महान लोग होते हैं जो फर्स्ट थॉट से आगे बढ़ते ही नहीं, मन में कुछ भी आया वो बस कर दिया, और ये लोग बहुत आगे जाते हैं। और इनके बाद जो लोग होते हैं जो आगे जाते हैं वो होते हैं थर्ड थॉट वाले, और जो कहीं नहीं जाते, कुछ नहीं कर पाते, पीछे रहते हैं, वो होते हैं सेकंड थॉट वाले। लेकिन इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली थर्ड थॉट वालों की बात करने वाले हैं। फर्स्ट थॉट में जो कुछ कर लेते हैं वो कंप्लीटली नेचुरल, कॉन्फिडेंट होते हैं अपने आप में, तो उनकी वहाँ पर बात करने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही गॉड गिफ्टेड है। लेकिन ये जो सेकंड थॉट वाले लोग हैं ना, इनको अपने दिमाग को ट्रेन करने की ज़रूरत है और थर्ड थॉट तक पहुंचना है। ऐसे ही तुम लोग थर्ड थॉट पर पहुंचते हो। बेसिकली जो थर्ड थॉट वाले होते हैं वो सेकंड थॉट वाले ही होते हैं, बस वो अपने दिमाग को ट्रेन करके थर्ड थॉट तक पहुंचते हैं। तो ये कैसे करना है, तो चलो आज इस वीडियो में हम यही बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो, हाउ टू ट्रेन योर ब्रेन टू बी सुपर स्ट्रॉन्ग। टाइम स्टैम्प्स तुम्हें अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, जो भी तुम्हें देखना है देख सकते हो। वैसे मैं कहूँगा तुम लोगों को स्किप मत ही करना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी वीडियो है। और लास्ट में तुम लोगों के लिए एक एक्टिविटी भी है, तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना, छोड़कर मत जाना। स्किप करोगे तो बहुत कुछ मिस कर दोगे, ट्रस्ट मी, सो बी विद मी। तुम्हारा दिमाग ना एक स्पंज की तरह काम करता है। स्पंज देखा तुम लोगों ने कभी? अगर तुम किसी स्पंज को पानी में रख दोगे तो पूरे पानी को सोख लेगा। ऐसा ही हमारा दिमाग होता है, जिस भी चीज के अराउंड होंगे वो चीज हम सोख लेंगे। मतलब हमारे अराउंड अगर नेगेटिविटी भरी होगी, नेगेटिव लोग भरे होंगे, हमारी फीड पर नेगेटिव कंटेंट होगा, हमारे फ्रेंड नेगेटिव होंगे, तो हमारे दिमाग में भी वही नेगेटिव चीजें आएंगी। अगर हमारे अराउंड ऐसे लोग हैं जो लूजर हैं, अपनी लाइफ में कुछ काम नहीं करते, तो हम भी लूजर ही होंगे। क्यों? तुम लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ मैं। मेरे कॉलेज में मेरे क्लासमेट्स आए दिन कॉलेज को गालियां देते रहते हैं कि ये कॉलेज बकवास है, बेकार है, कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं मिलेगा मुझे, प्लेसमेंट्स आएंगी भी तो 10, 12, 15 हज़ार रुपए की आएंगी। खुद के कॉलेज को गाली देते रहते हैं, और मैं वहां पर सोचता हूँ कि तुझे आता क्या है? कौन होती है तू गाली देने वाली अपने कॉलेज को? कौन होता है तू अपने कॉलेज को गाली देने वाला? तुझे बात करनी भी आती है? तुझे इंटरव्यू में बिठा दिया जाए, क्या बोलेगा उधर? तू कुछ नहीं बोल पाएगा, तुझे कुछ आता ही नहीं है। क्या कर रहा है तू लाइफ में? क्या बताएगा इंटरव्यूअर को जाकर? मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, 9 बजे कॉलेज आ जाता हूँ, लंच के बाद घर चला जाता हूँ, फिर मैं जाकर खाना वाना खाकर थोड़ा रेस्ट करता हूँ, शाम को फिर दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता हूँ, वापस घर आ जाता हूँ, फिर मैं फोन चलाता हूँ, फिर मैं डिनर करता हूँ, डिनर करके मैं फिर से फोन चलाता हूँ, फिर मैं रात के 1, 2 बजे सो जाता हूँ, फिर सुबह 7 बजे उठ के फिर कॉलेज आता हूँ। ये करते हो? तुमने क्या सीखा है? तुम्हें क्या आता है? ऐसे स्टूडेंट्स कॉलेज को गालियां देते हैं कि कुछ नहीं होना, कुछ नहीं आता उन लोगों को। तो जब तुम इन लोगों के अराउंड रहोगे तो तुम्हारे मन में भी यही सवाल आएगा, तुम्हारा दिमाग एक्चुअली क्रिएटिव कुछ सोच ही नहीं पाएगा। मैं ऐसे स्टूडेंट्स के साथ नहीं रहता हूँ, ट्रस्ट में। मैं जब भी कॉलेज जाता हूँ, क्लास में जाता हूँ, मैं 99% ऑफ द टाइम अकेला बैठता हूँ, कोई मेरे साथ नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेरे और उनके थॉट्स मैच नहीं करते। मैं यहाँ पर वीडियोस बना रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ मेरी क्लास में हार्डली कोई एक बच्चा होगा जो कंटेंट क्रिएशन कर रहा होगा सीरियसली इस तरीके से, या फिर वो भी नहीं कर रहा होगा, सिर्फ मैं कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसे लूजर्स के साथ रहता
तो मेरे दिमाग में कभी आता ही नहीं कि मुझे कंटेंट क्रिएशन करनी है, मुझे वीडियोस बनानी है, मुझे दुनिया में अपना नाम बनाना है। जो मेरा सपना मैंने 2016 में देखा था कंटेंट क्रिएशन का, बड़ा कंटेंट क्रिएटर बनने का, मैं उसको भूल जाता। तो मैं भी यही करता, मेरे कॉलेज ग्वालियर नहीं था, कुछ नहीं सीखता, बस एक दिन होप करता कि कोई अच्छी कंपनी आ जाए और मुझे उठा ले 7-8-9 LPA के पैकेज में। क्या ऐसा पॉसिबल है जो मैंने तुम लोगों को चीजें बताई वैसा होने के बाद? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, गारंटी दे रहा हूँ। मैं भी उनके साथ घूम रहा होता। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ शाम के 6:30 हो रहे हैं, पीक टाइम होता है बाहर घूमने का। ये मैं भी रोज आवारागर्दियां करता वहां पर, बाइक पर उनके साथ घूमता, स्कूटियों पर उनके साथ घूमता, शहर में यहाँ वहाँ घूमता। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जब उनके साथ नहीं हूँ तो यहाँ पर बैठा वीडियोस बना रहा हूँ। 2 महीने होने वाले हैं रेगुलर करते हुए। कर तो एक्चुअली मैं 2016 से रहा हूँ, लेकिन अब मैं रेगुलरली, सीरियसली एंड एक्चुअली मैं कंटेंट क्रिएशन 2 महीने से कर रहा हूँ लगातार। ये सब कैसे हुआ? मैंने मेरी फीड पर कंटेंट क्रिएटर्स को ऐड किया, मेरे कनेक्शंस मैंने कंटेंट क्रिएटर्स से ही बनाए जो एक्चुअली में मुझे बनना था। मैंने वो सब दोस्त साइड कर दिए जो मेरे करियर, मेरी लाइन से अलग चल रहे थे, जिनके अंदर स्लेव मेंटालिटी थी, मैंने सबको साइड कर दिया। जो 5 साल पहले जैसे थे आज भी वैसे ही हैं, मैंने उनको भी साइड कर दिया। दैट्स व्हाई मैं इतना आगे बढ़ चुका हूँ, इतना प्रोग्रेस कर चुका हूँ। तो तुम्हें भी सबसे पहले अपनी सराउंडिंग्स को क्लियर करना है। सोचो अगर तुम रोज जंक फूड खाओ, तुम्हें कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तुम एक्सट्रीमली ओबीस हो जाओगे, तुम्हारे अंदर विटामिन मिनरल्स की कमी हो जाएगी, प्रोटीन की कमी हो जाएगी, सब चीज़ों की कमी हो जाएगी, तुम्हारी बॉडी एकदम मिजरेबल सिचुएशन में चली जाएगी। और वहीं अगर तुम जंक फूड तो खाओगे कुछ कुछ टाइम पर, लेकिन मेजोरिटी तुम अपनी लाइफ में हेल्दी कंजम्पशन करते हो, तो तुम्हारी बॉडी कितनी अच्छी रहेगी, तुम्हारी स्किन कितनी अच्छी ग्लो करेगी, तुम्हारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। वैसे ही तुम्हारा दिमाग है, जो तुम कंज्यूम करोगे तुम वैसे बन जाओगे। तुम लोगों को एक बात बताऊं, मैंने एक्स खोलना बंद कर दिया है ट्विटर, क्योंकि जैसे ही मैं एक्स खोल रहा था ना, उधर जेंडर वॉर्स बहुत चलती हैं, मेल वर्सेस फीमेल। कोई आदमी मिसोजिनिस्ट ट्वीट कर रहा है, कोई वुमेन वहां पर मिसएंड्रिस्ट ट्वीट्स कर रही है, बहुत नेगेटिव माहौल हो गया था। आई वाज लाइक कि जैसे ही ट्विटर खोल रहा हूँ, हर कोई मैन हेटिंग कर रहा है, हर कोई वुमेन हेटिंग कर रहा है, तो मेरा ही मन करता था मैं भी इनको गालियां दे दूं, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने कंजम्पशन ही कम कर दिया। मेरी फीड पर जितनी भी हेटफुल ट्वीट्स आ रही थी, मैंने उनको अनइंटरेस्टेड कर दिया और मेरे दिमाग से वो सारी चीजें निकल गई और अब मैं उनसे दूर रहता हूँ। तो तुम्हें तुम्हारी फीड से, अपने फ़ोन से सारी नेगेटिव चीज़ें हटा देनी है, पॉजिटिव चीज़ें भर देनी है। जो भी तुम्हारा करियर है उसके अराउंड सारी चीज़ें अपने फ़ोन में या फिर डेस्कटॉप में रखनी है, अपनी फीड पर रखनी है, उन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है। और दूसरी, रियल लाइफ में उन लोगों को साइड कर दो जो तुम्हारे करियर से अलग हैं, जो तुम्हारे करियर पाथ से अलग हैं। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में जोड़ो जो तुम्हारे करियर को सपोर्ट करें, तुम्हारे करियर से डायरेक्टली जुड़े हुए हों, तुम्हारे इंटरेस्ट से डायरेक्टली जुड़े हुए हों। और जो ऐसे लोग हैं जो 5 साल पहले जैसे थे आज भी वैसे ही हैं, जो प्रोग्रेस करने का नाम नहीं ले रहे, आज भी पुराने वाले जोक्स मार रहे हैं, एक दूसरे को हिजड़ा वगैरह बोल रहे हैं, इन लोगों को साइड कर दो। जिनके अंदर हेट भरी हुई है, यू डोंट नीड एनीवन। बस अच्छे लोगों को अपने साथ रखो। इसके बाद फर्स्ट थॉट जैसे ही तुम्हें आता है वहीं रुक जाओ। जैसे तुम्हारे मन में आया कि मुझे ये चीज़ करनी है, बिल्कुल वहीं रुक जाओ कि ये चीज़ करनी ही करनी है। फिर अगर तुम नहीं रुक पा रहे हो, सेकंड थॉट आ गया तुम्हारे माइंड में कि यार नहीं कर सकता मैं, मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, वो मुझसे बेटर है, तो वहां पर फिर अपने दिमाग को फोर्स करो। जैसे ही सेकंड थॉट खत्म हो, उसको थर्ड थॉट पर डाइवर्ट कर दो कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मुझे एक ट्राई देना चाहिए इस चीज़ को। बिल्कुल दूंगा, मैं अभी से शुरू कर दूँ। और ये और डिले ना हो इसलिए तुरंत उसी टाइम एक्शन ले लो। ये एक चीज़ मुझे करनी थी, कर दी मैंने, फिर उसको मेंटेन रखना है रोज। इस चीज़ को गांठ मान लो, तुम्हें सेकंड थॉट पर रुकना ही नहीं है। सेकंड थॉट आना बिल्कुल नॉर्मल बात है, मेजोरिटी पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन को आता है सेकंड थॉट। बस तुम्हें जैसे तैसे पुश करना है उसको थर्ड थॉट तक। यस, यू कैन डू इट। इसको और ज़्यादा आसान बनाने के लिए इसको डेली हैबिट बना लो। आज तुमने जो करा है उसको रोज तुम्हें करना है। थर्ड थॉट को तुम्हें रोज इंप्लीमेंट करना है। और जैसे ही तुम्हारे माइंड में कोई भी थिंकिंग हो, तुम्हारे ब्रेन को ऐसा बना दो कि जैसे तुम्हारे माइंड में कोई भी सेकंड थॉट आए, उसको थर्ड थॉट तक लेकर जाना है अभी से। अगर तुम ये जो वीडियो देख रहे हो, तुम्हारे अंदर बहुत सारे थॉट्स आ रहे होंगे कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, तो उसी टाइम पर या तो रुक जाओ फर्स्ट थॉट पर ही, या फिर अगर सेकंड थॉट पर पहुंच गए हो तो उसको थर्ड थॉट पर पहुंचाओ अभी के अभी, वीडियो देखते देखते। और इसको रोज करना है, इसको एक हैबिट बना लो, फिर इस हैबिट को और आगे तक बढ़ाओ। सबसे पहले छोटी चीजों से शुरू करो। अपने रूम को साफ करो, अगर स्कूल में हो, कॉलेज में हो, अपने होमवर्क या फिर असाइनमेंट को फिनिश करो। कोई भी रैंडम सब्जेक्ट है उसका सिलेबस पूरा कर दो तुम्हारा, उसको पढ़ना शुरू कर दो। बेसिक 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तुम एटलीस्ट शुरू करो। तुम्हें रोज करना है ये काम। अगर तुमसे नहीं हो रहा ना तो 10 मिनट, 5 मिनट पढ़ो रोज। अगर तुम स्टूडेंट हो तो आज पढ़े 5 मिनट, कल 5 मिनट पढ़ो, जितने दिनों तक तुम चाहो उतने दिनों तक इसको ड्रैग करो। फिर तुम्हें पता है ना प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब, आज 5 मिनट पढ़े, कल 10 मिनट, फिर 15 मिनट। अगर तुम्हें एक एक दिन में प्रोग्रेसिव ओवरलोड को फॉलो नहीं करना तो 3 दिन बाद या फिर 1 हफ्ते बाद या फिर 1 महीने बाद, मतलब इस महीने में रोज 5 मिनट पढ़ूंगा, अगले महीने से मैं रोज 10 मिनट पढ़ूंगा। लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा स्लो है, इतने में तो तुम्हारी जवानी निकल जाएगी। तो दैट्स वाई मेरे ओपिनियन में तुम्हें प्रोग्रेसिव ओवरलोड को 2 या 3 दिन से ज़्यादा वेरी नहीं करना है। मतलब आज 5 मिनट पढ़े, 2 दिन तक पढ़ो 5 मिनट तक, फिर तीसरे दिन उसको 10 मिनट कर दो। ऐसे करके एक ही महीने में तुम 1-2 घंटे तक पहुंच जाओ जैसे तैसे।
क्योंकि लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट यार। अगर तुम एक-एक 2-2 महीने में ऐसे करोगे प्रोग्रेसिव ओवरलोड, तो तुम्हारी सारी लाइफ निकल जाएगी। एंड इफ यू आर नॉट स्टूडेंट, तुम्हें नहीं पढ़ना है, तुम्हें असाइनमेंट नहीं बनाने हैं, तो अपना काम शुरू कर दो। कंटेंट क्रिएशन करनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है, तो मेरी एक वीडियो रोज़ देखो। जॉब इंटरव्यू के लिए अपने आप को तैयार करना है, तो मेरी एक वीडियो रोज़ देखो। प्लेलिस्ट मिल जाएगी तुम्हें मेरे चैनल पर जाकर। रोज़ एक-एक चीज़ करो, रोज़ एक-एक वीडियो देखो, फिर देखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो। अभी पता है क्या हो रहा था? जब मैंने वीडियो बनाने के लिए कैमरा सेटअप किया, सब चीज़ें करी, मैं बिल्कुल बैठ ही रहा था। बैठते हुए मेरा यहाँ पर टेबल पर ऐसे हाथ लग गया, तो यहाँ पर ये बॉटल रखी हुई थी। सरप्राइज़िंगली मैंने 5-2 मिनट पहले ही पानी पिया था और इसका कैप खुली हुई थी, ढक्कन इसका खुला हुआ था और मेरा हाथ लगा, इधर पानी खिंड गया सारा। फिर पूरे इधर नीचे भी पानी हो गया, इधर भी पानी हो गया, मेरी चेयर भी थोड़ी-सी गीली हो गई थी। मेरे मन में आया यार क्या हो गया? मेरा मन किया कि बस नहीं करना मुझे। फिर मैंने क्या किया, तुरंत मैंने कपड़े उठाए, साफ-सफाई करनी शुरू करी, मेरा 1 घंटा लग गया उसमें। 5 बजे मैंने वीडियो बनानी शुरू करी थी, 6 बजे जाके मेरा टेबल साफ़ हुआ, उसके बाद मैं इधर बैठा वीडियो बनाने के लिए। लेकिन जैसे ही मैंने टेबल साफ़ किया, मेरे ये हुआ यार 1 घंटा लग गया, मुझे नहीं बनानी वीडियो, नहीं करना मुझे। तो यहाँ पर सुनो, मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट सुना है तुमने? मार्वल वालों ने बिल्कुल सुना होगा, यस। तो देखो इस यूनिवर्स में क्या हुआ अभी, पानी खिल गया, मेरा हाथ लगा, पानी-पानी हो गया, मैंने साफ़ करने में 1 घंटा लगा दिया। फिर मेरे मन में क्या थॉट आया, नहीं करना मुझे काम, नहीं बनानी वीडियो। लेकिन वहीं कोई ना कोई एक ऐसा यूनिवर्स रहा होगा जहाँ पर पानी खिंड गया, मैंने साफ़ भी कर दिया और उसके बाद मैं काम करने लग गया। काम करने लग गया तो मेरी वीडियो भी पोस्ट हुई, मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। व्हेयरएज़ इस दुनिया में मैं वहीं का वहीं रहा क्योंकि मैंने काम नहीं किया। तो ये चीज़ मैंने सोची और फिर मैंने सोचा कि अगर मैं नहीं बनाऊँगा तो मैं यहाँ पे रह जाऊँगा, और अगर मैंने किया तो मैं एक स्टेप आगे हो जाऊँगा। तो मैंने यहाँ पर मेरे जो दूसरे यूनिवर्स वाली जो सोच थी, कि साफ-सफाई करके इधर बैठ जाऊँ और काम करना शुरू करूँ, मैंने वो फ़ॉलो किया और अब मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। तो तुम भी इमेजिन करो, जो तुम्हें करना है, तुम नहीं कर रहे हो, किसी दूसरे यूनिवर्स में तुम कर रहे हो। वो करने के बाद तुम दूसरे यूनिवर्स में एक स्टेप आगे ले लिया, कहाँ पर पहुँच जाओगे तुम उस स्टेप से? कितने आगे पहुँच जाओगे हो? तो और तुम वो एक्चुअली में बन जाओगे जो तुम बनना चाहते थे। लेकिन दूसरे यूनिवर्स में, इस यूनिवर्स में नहीं। तो इसलिए तुम्हें वहाँ पर चॉइस करनी है कि तुम्हें क्या रहना है। तुम्हें इसी दुनिया में रहना है जहाँ पर तुम्हारी लाइफ मिज़रेबल है, या फिर तुम्हें वैसा बनना है किसी दूसरे यूनिवर्स में जहाँ पर तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी है। और जैसे तुम ये सिलेक्शन कर लेते हो कि तुम्हें कैसी लाइफ चाहिए, और अगर तुमने प्रोग्रेसिव वाली लाइफ चुन ली, जो दूसरे यूनिवर्स में है तुम्हारी, तो ट्रस्ट मी माय फ्रेंड, वो यूनिवर्स जो है तुम सोच रहे हो, वो तुम्हारा यही यूनिवर्स है। समझ गए तुम? जिसमें तुमने एक स्टेप आगे लिया, तुम्हारे ड्रीम यूनिवर्स को तुमने सोच के इस यूनिवर्स में तुमने एक स्टेप आगे लिया और वो ड्रीम यूनिवर्स तुम बन गए। और वहीं पर एक और यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है जहाँ पर तुम्हारी लाइफ ऑलरेडी मिजरेबल है। मतलब एक यूनिवर्स ऐसा भी एग्जिस्ट करता है जहाँ पर प्रतीक ने बोतल के हाथ मारा और पानी खिंड गया, उसने साफ करा, 1 घंटा उसने साफ सफाई में लगाया, फिर उसने सोचा कि नहीं करना मुझे काम, और उसने एक्चुअली में काम नहीं किया। और इस यूनिवर्स में मैंने किया, और क्या सोच के किया कि कोई यूनिवर्स होगा जहाँ पर मैंने काम किया, और वो वाला यूनिवर्स में एक्चुअली में बन गया मेरे उस यूनिवर्स के लिए जिसमें मैंने नहीं किया। इसको रिपीट करके देखो, समझ जाओगे। फिर जैसे ही तुम सोने जाओ, उधर तुम्हें क्या करना है, अपने पूरे दिन को रिमाइंड करना है कि तुमने क्या किया। मिजरेबल चीज़ें नहीं सोचनी है कि तुम लाइफ में कहाँ स्टैंड कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर क्या प्रॉब्लम्स है, बिल्कुल नहीं सोचनी है। तुम्हें बस ये सोचना है, आज तुमने क्या अच्छी चीज़ें करी, क्या तुमने एक स्टेप फॉरवर्ड लिया, और उस एक स्टेप फॉरवर्ड से तुम आगे कहाँ पहुंच जाओगे। अगर तुम रोज एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो अगले 1 साल में तुम कहाँ पहुंच जाओगे। जस्ट थिंक अबाउट इट, सोते वक्त। क्योंकि वहां पर तुम्हारा दिमाग बहुत तेज तेज सोचता है। तुम लोगों ने कभी सोचा है कि रात के जो थॉट्स होते हैं हमारे दिमाग से निकलते नहीं है, और जो भी हम रात को सोचते हैं डायरेक्ट चीर कर उसमें जाकर बैठ जाता है। हम वहाँ पर इमोशनल चीज़ें भी सोचते हैं, हम पास्ट में ये भी सोचते हैं कि मुझे उस टाइम पर बहुत गुस्सा आया था, मैं वो आर्ग्यूमेंट कैसे हार गया, उस चीज़ के लिए भी सोचते हैं। उधर हम ये सोचते हैं कि अगर मैंने उस टाइम पर ये बोला हुआ था तो मैं वो आर्ग्यूमेंट जीत जाता, लेकिन मैं जीता नहीं क्योंकि मैंने ऐसा बोला नहीं। तो तुम ये चीज़ें सोचते हो ना, तो तुम्हारे दिल में जाकर बैठ जाती है, तुम्हें बहुत रिग्रेट भी होता है, कई बार तुम्हें खुशियाँ भी बहुत होती हैं, जो तुम्हारी अच्छी लाइफ की जो मेमोरीज होती हैं उनको सोचकर। और नॉस्टैल्जिया भी सबसे ज़्यादा तुम्हें रात को ही हिट होता है, यार वो क्या दिन थे यार, वो क्या दिन थे, क्या मज़ा आता था। तो तुम लोगों ने ये चीज़ कभी नोटिस नहीं करी ना, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तो सिर्फ ओवर थिंकिंग में लगा रहता है, सारी बुरी चीज़ें याद करने में लगा रहता है, और रात को वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हिट करती हैं। एक बार वो हिट कर गई तो तुम्हारे पूरे दिन में या फिर तुम्हारे सालों तक वो तुम्हारे अंदर रहेंगी, तुम्हारी लाइफ को अफेक्ट करेंगी, तुम्हें कुछ करने नहीं देंगी, एंड दैट्स हाउ योर लाइफ बिकम्स मिजरेबल। तो इसको रोकने के लिए अच्छी चीज़ें बोलो, अपने आप को बोलो कि हाँ, मैंने आज ये किया, एक स्टेप मैंने आगे चला, और अगर 1 साल तक मैं चलता रहा तो मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँगा, मैं ऐसा होऊँगा। क्या मैजिकल दुनिया है, यही तो मैंने चाहा था। और मुझे कुछ चाहिए नहीं मेरी लाइफ में। आज मैंने 1 स्टेप चला है, कल और चलूँगा, कल मैं 2 चलूँगा, कल मैं 3 चलूँगा, फिर उसके बाद मैं 4 चलूँगा। अपने आप को बस पिछले दिन से बेटर बनाऊँगा। हाँ यार, फिर तो मैं बिल्कुल पहुँच जाऊँगा क्योंकि मैंने ये किया तो उससे ये हो जाएगा, उससे ये होगा। अगर मुझे यहाँ तक पहुँचना है तो पहले मुझे यहाँ पर पहुँचना होगा, फिर यहाँ पर पहुँचना होगा, फिर यहाँ पर पहुँचना होगा, फिर मैं यहाँ पर पहुँचूँगा।
तो आज मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। कुछ दिनों बाद मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँगा, कुछ दिनों बाद यहाँ पर, और इवेंचुअली मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँगा, और यही तो मुझे बनना था। व्हाट क्रेजी! यस, यू कैन डू इट, वी कैन डू इट, आई एम डूइंग इट। अब यहाँ पर आ जाते हैं तुम लोगों के लिए एक्टिविटी गाइज़। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। करना तुम्हें क्या है, आज ही तुम्हें ये चीज़ें करनी शुरू करनी है। कुछ भी तुम्हें करना है, अपनी हैबिट जैसे बनानी है। 3 महीने तक तुम्हें लगातार ये चीज़ें करनी है, जो भी मैंने तुम लोगों को बताई है ना, वो सारी चीज़ें। और लगातार एक दिन भी मिस नहीं करना है 3 महीने तक। तुम लोग जब भी ये वीडियो देखोगे, जो पहला तुम लोगों में से कोई भी होगा ना, तुम लोगों में से कोई भी जो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करेगा, जो मुझे बोलेगा इंस्टाग्राम पर आकर कि मैं ये काम करना शुरू कर रहा हूँ, तो उसकी जर्नी को मैं खुद फॉलो करूँगा। 3 महीने तक लगातार अपडेट्स लूँगा उससे कि क्या किया, कैसे किया, कहाँ पर पहुँचा, कैसे लगा। जैसे ही 3 महीने पूरे हो जाएँगे, आई विल फीचर यू इन माय यूट्यूब वीडियो। यस, मेरे यूट्यूब वीडियो में मेरे चैनल पर तुम आओगे। सिर्फ़ एक होगा वो, जो सबसे पहले शुरू करेगा। तो जैसे ही तुम शुरू करो, मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम भेजो, और वहाँ पर मैं तुम लोगों से बातें करूँगा और तुम्हें पूरा मॉनिटर करूँगा, और 3 महीने बाद इस चैनल पर तुम्हारे एक्सपीरियंसेस होंगे, तुम कहाँ से कहाँ पहुँचे। सिर्फ़ सीरियस जो इंसान होगा वही ये चीज़ करेगा। इंस्टाग्राम पर आ जाओ, क्योंकि मैं सब लोगों के रिप्लाई करता हूँ। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में। इस चैनल को बोलो सब्सक्राइब, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसी बातें करते रहते हैं। और हाँ, अपने पर्सपेक्टिव को पकड़ो, बाकी सब ऐसे ही चलता रहेगा।